ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भाई और बहनों, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे थे और श्रीमद् भागवत में श्री राम विवाह का प्रसंग। जनक जी ने जब ये घोषणा कर दी कि मैं दूसरी पुत्री का विवाह लक्ष्मण के साथ करूँगा, तैयार हूँ, तो राम जी ने सीता जी की वरमाला को स्वीकार कर लिया। जनक जी विवाह की तैयारी करने लगे। राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के लिए अयोध्या की प्रजा को साथ लेने के लिए जनकपुर चलने के लिए देखा कि जनक जी ने आमंत्रण पत्रिका भेजी है जनकपुर आने के लिए। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे। जो पत्रिका लेकर आए उन सेवकों को महाराज दशरथ पुरस्कार देने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज हम कन्या पक्ष के हैं, इसलिए आपका दिया हुआ पुरस्कार स्वीकार नहीं है। महाराजा दशरथ ने सभी अयोध्या वासियों को आमंत्रित किया, अयोध्या की प्रजा को आमंत्रित किया और साथ लेकर जनकपुर की दिशा में प्रस्थान किया। प्रातः काल में वशिष्ठ भगवान अयोध्या की प्रजा महाराजा दशरथ जनकपुरी की दिशा में प्रयाण करते हैं, प्रस्थान करते हैं। मार्ग में बहुत अच्छे शकुन हुए। दो पवित्र ब्राह्मण मिले। पानी से भरी हुई गागर सिर पर रखी हुई मटकी, गोद में बालक को लिए हुए सौभाग्यवती नारियों के दर्शन हुए। सुंदर सगुन होते जा रहे हैं। बारात जनकपुर आ पहुंची। जनक और दशरथ जी का मिलन हुआ। गुरुदेव विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेके आए सामने। और दोनों ही पुत्रों ने, राम और लक्ष्मण ने,
पिताश्री को प्रणाम किया। श्री नारद जी विवाह का मुहूर्त छांटते हैं। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और समय गौरज बेला। यह सुंदर समय है राम विवाह का। अयोध्या से बारात जनकपुर धनतेरस वाले दिन आई थी और बसंत पंचमी को वापस लौटी थी। सोचिए कितना समय जनकपुर में रहे। भगवान श्री राम जब सीता विवाह के लिए जाते हैं तो वह बारात में घोड़े पर सवार होके जाते हैं। घोड़े पर सवार होने का मतलब कामदेव पर सवार होकर जाते हैं, क्योंकि कामदेव स्वयं राम जी के लिए घोड़ा बनकर आया था। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। काम अश्व पर बैठ करके विवाह करने के लिए भगवान श्री राम चले। साधारण मनुष्य अश्व की सवारी करते हुए डरता है, घोड़े की सवारी करते हुए डरता है आजकल। लेकिन ये देखा जाता है कि वह कामरूपी अश्व पर सवार तो नहीं होता, परंतु कामरूपी अश्व उस पर सवार हो जाता है और वह अपनी काम भावनाओं से घिर जाता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन बड़ा आनंद हुआ, बड़ा परमानंद हुआ। इधर से पूर्ण संयमी महाराजा दशरथ है, 10 इंद्रियों पर शासन कर लेने वाले। उधर से महाज्ञानी जनक जी हैं और बीच में राम और लक्ष्मण विवेक और वैराग्य, ज्ञान और विवेक हैं। बड़ा परमानंद हुआ। भगवान को स्वर्ण रचित सिंहासन पर बिठलाया गया और स्वर्ण रचित सिंहासन पर बिठाकर सभी राजकुमारों का तिलक करवाया गया। एक एक कन्या, 4 कन्याएं जनक जी के पास थी, चारों कन्याएं चारों राजकुमारों को दे दी। संकल्प के साथ जब कन्याएं समर्पित की तो ब्राह्मण समूह जो था वह मंगला अष्टक बोलने लगे बड़े प्रेम से। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणावेहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर। विधि पूर्वक राम सीता जी का विवाह हुआ। सुंदर मंगलाचरण ब्राह्मणों ने उच्चारण किया। जनक जी ने कहा, मैंने कन्या का दान दिया।
ब्राह्मण बोले भगवान श्री राम से, राम जी बोलो प्रतिग्रहणामि। राम जी ने कहा प्रतिग्रहणामि, मैं स्वीकार करता हूं। राम जी सरल स्वभाव के हैं, दान को स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मण जी का नंबर आया तो लक्ष्मण जी की जब बारी आई और लक्ष्मण जी से कहा, ब्राह्मणों ने कहो प्रतिग्रहणामि। लक्ष्मण जी बोले हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं हैं, हम दान देते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा प्रतिग्रहणामि। लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया। ब्राह्मण बोले लक्ष्मण जी, आपके बड़े भाई ने जब बोल दिया प्रतिग्रहणामि तो आपको क्या परेशानी है, आप भी कह दीजिए प्रतिग्रहणामि। लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो भोले हैं, सीधे साधे हैं, उन्होंने बोल दिया प्रतिग्रहणामि, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी को समझाने लगे, लक्ष्मण यह सब बोलना ही पड़ता है शादी के समय में। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया आप जो भी कहोगे वो सब करूंगा, लेकिन मैं दान नहीं लूंगा, प्रतिग्रहणामि नहीं कहूंगा, यह मुझे स्वीकार नहीं है, इसे स्वीकार नहीं कर सकता मैं। गुरुदेव विश्वामित्र आ पहुंचे। विश्वामित्र जी ने समझाया, लक्ष्मण इन शब्दों का जब तक उच्चारण नहीं होता तब तक विवाह विधि पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए विवाह विधि को पूर्ण करने के लिए प्रतिग्रहणामि कहना ही पड़ेगा। गुरुजी के समझाने पर लक्ष्मण जी ने कहा प्रतिग्रहणामि, गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरु की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है। जब लक्ष्मण जी ने बोल दिया प्रतिग्रहणामि, विवाह होने लगा, मंगलाचार होने लगा। रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। विवाह की विधि तभी पूर्ण होती है जब प्रतिग्रहणामि का उच्चारण होता है। पिता हमेशा पुत्री का दान करता है, और जो चीज दान की जाती है, जिसको की जाती है, वो उसी की हो जाती है। आजकल तो अज्ञानवश दिए गए दान पर हक जमाते हैं। दान का मतलब ही होता है कि जो हमने दे दिया, अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जितना हो उसका पोषण तो कर सकते हैं, उसका अनुमोदन तो कर सकते हैं, लेकिन वहां से उसे हटा नहीं सकते।
तो इस प्रकार भगवान श्री राम का विवाह हुआ। मंगलाचरण हुआ, सुंदर मंगलाचरण हुआ। आगे की कथा कल के प्रसंग में कहेंगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से कोटि से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, आपका ज्ञान और भक्ति बढ़े, आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। आपकी प्रीति भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में बढ़ती ही जाए और आप श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।